ईरान की पारंपरिक फौज और वायुसेना ने दशकों की वफादारी के बाद ईरान की सरकार का भरोसा जीत लिया। खबर है कि रूस से खरीदे गए ताकतवर सुखोई 35 फाइटर जेट ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं मिलेंगे, बल्कि ये तेज तर्रार फाइटर जेट ईरान की वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। ईरान में वायुसेना और थल सेना दशकों से मौजूद है, लेकिन 1979 के बाद इन दोनों सेनाओं के लिए बहुत कुछ बदल गया। ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक बनते ही एक नई सेना बनाई गई, जिसका नाम रखा गया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर। ईरान की नई हुकूमत को पुरानी फौज की वफादारी पर शक था, इसीलिए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को हर बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी। इराक और ईरान की लंबी जंग में फौज ने कई बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन उनका दर्जा नहीं बदला। खबर है कि दशकों बाद ईरान की फौज वहां की सरकार का भरोसा जीत पाई है, इसीलिए रूस से खरीदे गए ताकतवर Su-35 फाइटर जेट रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को नहीं, बल्कि वहां की वायुसेना को देने का फैसला हुआ है। उधर इटली के ट्रेंटिनो के पास एक बर्फीले पहाड़ पर एक विमान फंस गया, जिसकी सूचना मिलते ही मदद के लिए फौरन रेस्क्यू टीम रवाना की गई, जिन्होंने विमान में सवार 3 लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि इंजन बंद होने की वजह से पायलट को इटली के ट्रेंटिनो के पास बर्फीले पहाड़ पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वहां बर्फ ज्यादा होने की वजह से विमान उसमें धंस गया। हालांकि गनीमत यह रही कि पहाड़ पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान में सवार तीनों लोग सुरक्षित बच गए। चीन में कोरोना वायरस के बिगड़े हालात पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाले हैं। खबर है कि चीन ने पूरी दुनिया को आफत में झोंकने की तारीख भी तय कर दी। पूरी दुनिया तक कोरोना का एक्सपोर्ट करने के लिए चीन तैयारी पूरी कर चुका है। अंदेशा यह है कि 8 जनवरी 2023 को पूरी दुनिया की नजरों के सामने से चीन की साजिश का पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि 8 जनवरी ही वो दिन होगा जब चीन की असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आएगी। पिछले 2 हफ्तों से जिस देश में शवों का अंबार लगा है, उसकी पूरी हकीकत दुनिया को पता चलेगी, क्योंकि चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने तय किया है कि वो कोरोना से जुड़े आंकड़े 8 जनवरी को जारी करेगा। चीन ने फैसला किया है कि वो हर दिन की बजाय अब हर महीने आंकड़े जारी किया करेगा। अगर 8 जनवरी को जारी होने वाले आंकड़ों में चीन ने सच बोल दिया तो दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि वहां कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। लेकिन दुनिया के लिए सिर्फ ये आंकड़े ही टेंशन की वजह नहीं बनेंगे, बल्कि चीन के 8 जनवरी वाले प्लान का दूसरा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पता चला है कि 8 जनवरी से ही चीन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से जुड़े सारे प्रतिबंध खत्म कर देगा। न चीन में आने पर किसी तरह की रोक होगी और न ही चीन से जाने वाले यात्रियों के लिए कोई नियम होगा। मतलब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कोरोना वायरस के आने से पहले हुआ करता था। 3 साल से चीन ने अपने देश के लोगों को किले जैसे घेरे में बंद किया हुआ था। चीन में ऐसे लोगों की गिनती लाखों में है जो दूसरे मुल्कों के नागरिक हैं और नौकरी के लिए चीन पहुंचे थे। इसके अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जिनके परिवार चीन से बाहर रह रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी गिनती विदेशों में काम करने वाले चीन के नागरिकों की भी है। बंदिशें खत्म होते ही अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं इतने बड़े पैमाने पर होंगी जिसका अंदाजा भी लगाना आसान नहीं है। लेकिन चीन में फैले कोरोना वायरस के कारण ये यात्राएं पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक दिन पहले ही इटली पहुंची चीन की एक फ्लाइट के आधे यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले थे।